नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। सूर्य भेदी प्राणायाम से हम अपने शरीर के गर्म हिस्से को एक्टिवेट करते हैं। हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए, तेज़ी पैदा करने के लिए, स्फूर्ति के लिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम सूर्य नाड़ी या हम दाहिनी नासिका से श्वास को लेते हैं और चंद्र नाड़ी या बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम करने में हमें विशेष सावधानी रखनी होती है। धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जिन व्यक्तियों को गुस्सा बहुत अधिक आता है या उग्र स्वभाव के हैं, उनको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वाले व्यक्ति भी सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करें, क्योंकि ये हमारे शरीर में उष्णता को बढ़ाता है। इसीलिए उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति सूर्य भेदी प्राणायाम ना करें। अब मैं आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करके बताता हूं और आपको सिखाता हूं किस प्रकार करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम को मैं दो भाग में बताऊंगा। पहला भाग जो है, जो शुरुआती दौर में हम करेंगे तो सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करेंगे, और दूसरे हिस्से में हम इसको श्वास लेने के बाद में अंतकुंभक लगाएंगे और फिर सहजतापूर्वक सांस को छोड़ेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए हमको बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाहिनी नासिका से मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ में सहजतापूर्वक सांस को भरना है। दाहिनी नासिका को बंद करते हुए श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इसी क्रम को लगातार जारी रखना है। आँखों को सहजतापूर्वक बंद कर सकते हैं और ध्यान सांसों पे लगाना है। जब आप ध्यान सांसों पे लगाओगे तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम इसके दूसरे अभ्यास में करेंगे, जिसमें आप सांस को लेना है और फिर अंतकुंभक लगाना है और फिर यथासंभव रुकने का प्रयास करेंगे और फिर दाहिनी नासिका बंद करते हुए सांस को छोड़ना है। इस प्रकार दाहिनी नासिका के श्वास को लिया और फिर अंदर ही श्वास को यथासंभव जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रोकने का प्रयास किया। उसके बाद में बाईं नासिका से वापस श्वास को छोड़ दिया। इस प्रकार आपका एक चक्र पूरा हो जाता है। आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास 3 से लेकर 3 बार, शुरू में 3 बार, 5 बार, इस प्रकार इसको अभ्यास को निरंतर बढ़ाते जाना है। अब आपको इसके लाभ के बारे में बताता हूँ। सूर्य भेदी प्राणायाम आपके पित्त को बढ़ाता है, उष्णता बढ़ाता है। वात और कफ संबंधी समस्त रोगों में यह बहुत लाभप्रद आसन है। सूर्य भेदी प्राणायाम बुढ़ापे को कम कर देता है। हमारे एजिंग प्रोसेस को कम करते हुए हम अपने बुढ़ापे को कम कर सकते हैं, दूर हटा सकते हैं। यह हमारे पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक सर्दी लगती है, सर्दी में कपकपाते रहते हैं, वो अगर सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनको अंदर से एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होगी और सर्दी नहीं लगेगी। सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लगातार सूर्य भेदी प्राणायाम करें और सर्दी में भी एकदम गर्म रहें। गर्मजोशी के साथ में अपनी उम्र को कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही सूर्य भेदी प्राणायाम से आप अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं। आप अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम के साथ में। लगातार आप सूर्य भेदी प्राणायाम करें और विभिन्न रोगों में लाभ लें। करो योग, रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत।